आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी नैनपुर रेलखंड पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शुक्रवार 13 मार्च 2026 को शहडोल से नागपुर जा रही ट्रेन शहडोल नागपुर एक्सप्रेस, जिसका नंबर 11202 है, वो ट्रेन अपराह्न 12 और 1 बजे के बीच खैर रांझी पैसेंजर हाल्ट, जो केवलारी से नैनपुर की तरफ लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, उसके पास में ये ट्रेन बेपटरी हुई। इसके कुछ डब्बे बेपटरी हुए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। और मामले की गंभीरता को देखते हुए जनरल मैनेजर एसईसीआर के महाप्रबंधक, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक खुद यहाँ निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। 13 तारीख को वे रात 11 बजे, आज रात 11 बजे निकलेंगे। कल 3:30 पर वे गोंदिया पहुँचेंगे। उनका डिटेल्ड प्रोग्राम अभी हम आपको आगे बताते हैं। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि कैरिज वैगन के स्टाफ की लापरवाही के कारण ये पूरा हादसा हुआ। और ये दरअसल कैरिज वैगन स्टाफ के द्वारा संभवतः इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते ये दुर्घटना हुई, रेलवे सूत्रों का कहना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे के सूत्रों ने बताया कि ये नैनपुर में इसका जब निरीक्षण हुआ, वैसे तो हर एक जंक्शन में बड़े बड़े स्टेशंस पे इसका निरीक्षण होता है, और वहाँ पर जो निरीक्षण हुआ वो कैरिज वैगन स्टाफ की लापरवाही के कारण ही, या तो जबलपुर या नैनपुर, यहाँ पर उन लोगों की लापरवाही के कारण ही हुआ है। और सूत्रों का ये भी कहना है कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही नैनपुर से 2 कर्मचारियों को, कैरिज वैगन स्टाफ को वहाँ भेजा गया, जो आपको यहाँ पर टोपी लगाए हुए आपको दिख रहे होंगे नीचे काम करते हुए। हम आगे फिर एक बार दिखाएंगे आपको, उन्हें यहाँ भेजा गया है। और इस संबंध में एडीएन छिंदवाड़ा, चूँकि ये उनका कार्य क्षेत्र है, एडीएन छिंदवाड़ा से बात करने का प्रयास किया गया, पर उनका मोबाइल भी नहीं लग पाए। देखिए 2 लोग कैरिज वैगन स्टाफ के आपको दिख रहे होंगे, पीली टोपी लगाए हुए, और उनके साथ में एक और यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल जिस तरह से यहाँ पर फ़िलहाल ये घटना घटी है, उस घटना को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि ये पूरा मामला काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है, और गंभीरता के साथ ही महाप्रबंधक एसईसीआर के द्वारा भी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ लिया गया है। और जो जानकारी मिली है वो डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर प्लानिंग एंड सेफ्टी, प्लानिंग और सुरक्षा के डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर शैलेश टोप्पो के हस्ताक्षरों से ये टूर प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसमें आप ऊपर अगर देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट तौर पर एक्सीडेंट का जो बताया गया है कि एक्सीडेंट के चलते ही ये यहाँ पर जनरल मैनेजर का जीएम स्पेशल फॉर एक्सीडेंट साइट नागपुर डिवीज़न, ये देखिए आप सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ उसमें आपको दिखाई देगा। 13 तारीख को रात 11 बजे जीएम स्पेशल बिलासपुर से रवाना होगी। 14 तारीख को जीएम स्पेशल दोपहर 3:30 बजे गोंदिया पहुंचेगी। गोंदिया से 3:30 बजे वहां से रवाना होकर 6 बजे शाम को 14 तारीख को अर्थात शनिवार को जीएम स्पेशल नैनपुर पहुंचेगी, और नैनपुर से साइट पर जाएगी, और वहाँ से सूटेबल टाइम पर रवाना होगी छिंदवाड़ा के लिए। छिंदवाड़ा से फिर बिलासपुर के लिए ये वापस 14 तारीख को ही, अर्थात कल रात में ही ये वापस हो जाएगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 11202 शहडोल नागपुर एक्सप्रेस, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी 11202 शहडोल नागपुर एक्सप्रेस, ये दुर्घटना ग्रस्त हुई। ये तो बहुत सौभाग्य की बात थी कि इस दुर्घटनाग्रस्त होने में कहीं कोई जान माल का कोई ख़तरा नहीं हुआ, कहीं कोई अनहोनी नहीं हुई।
ये आखिरी डब्बा आपको दिख रहा होगा, SLR लिखा हुआ स्लीपर, ये देखिए आपको उतरा हुआ डब्बा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। ये मंडला संसदीय क्षेत्र के हिस्से में ये दुर्घटना घटी। और हम बता दें कि मंडला संसदीय क्षेत्र में मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा बहुत सारी ट्रेन्स मंडला तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और वे प्रयास में सफल होते भी दिख रहे हैं। पर चूँकि वे मंडला मूल के हैं इसलिए वे मंडला के लिए प्रयासरत हैं। सिवनी मूल के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जब सांसद बने तब सिवनी को ट्रेन नहीं मिल पाई, जो अपेक्षाकृत जितनी रेलगाड़ियाँ मिलनी थी वे रेलगाड़ियाँ नहीं मिल पाई। वर्तमान में सोशल मीडिया पर यही बात बार बार उभरती है कि भारती पारदी चूँकि बालाघाट मूल की हैं इसलिए उनकी प्राथमिकता में बालाघाट संसदीय क्षेत्र का बालाघाट ज़िले का हिस्सा है। ये सोशल मीडिया कहता है, हम नहीं कहते हैं। और जो भी जैसे जबलपुर से बालाघाट गोंदिया दोहरीकरण, अगर लाइन का दोहरीकरण हो रहा है तो वहीं हो रहा है। सिवनी से कटंगी सिर्फ 40 किलोमीटर दूर जोड़ने की कवायद भी नहीं हो पा रही है। सिवनी में रेलगाड़ियाँ जबलपुर से नागपुर के लिए रेलगाड़ी, सीधी रेलगाड़ी जिसमें सिर्फ जबलपुर से रेलगाड़ी आरंभ हो और नागपुर तक जाए, जो इटारसी होकर रेलगाड़ी चलती है उस रेलगाड़ी को अगर यहाँ से गुजारा जाए, समय उसका कम किया जाए, रनिंग टाइम उसमें जितना है उससे और कम कर दिया जाए तो ये, और सहूलियत के हिसाब से समय तय किया जाए। रात 2-2:30 बजे अगर यहाँ से ट्रेन निकलती है तो सिवनी वासियों के लिए कहीं उपयुक्त कतई नहीं मानी जा सकती है। सोशल मीडिया का ज़माना है। देखिए जैसे ही दुर्घटना की जानकारी मिली कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा युवा यहाँ मोबाइल लेकर वीडियो बनाते हुए आपको दिख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।